मुस्लिम रेज़ो, एक और बात आपके सामने पेश करना चाहता हूं, सवाल पेश करना चाहता हूं, आखिर खुदा ने 10 अहकाम हमें दिए क्यों? इसलिए दिए कि खुदावंद एक ऐसी कौम बनाना चाहता था जो खुदा की कौम कहलाए, जिसमें सिर्फ खुदा की प्रस्तश हो, किसी और मबूद की प्रस्तश ना हो, जिसमें अखलाकी कदरें हो, मां बाप की इज्जत हो, खुदा की जात, खुदा के मंसूबा निजात का एहतराम हो, किसी के साथ कोई ज्यादती ना हो, किसी के साथ कोई दगा ना हो, किसी के साथ कोई जुल्म ना हो, बल्कि एक ऐसी कौम वजूद में आए जो पूरी दुनिया को दोबारा से रिन्यू करे, तजदीद करे। इसलिए खुदा ने अपने 10 अहकाम जो हैं वो अपनी कौम को दिए, ताकि यह कौम दूसरों के लिए खमीर बने, दूसरों के लिए नमूना बने। मसीह मेरे जो आज की दुनिया में लालच की सबसे बड़ी मिसाल हमें मिलती है, हम देखते हैं, सुनते हैं। हमारे कैपिटलिस्ट जो कंट्रीज हैं, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज जिसको हम कहते हैं, वो क्या करते हैं? वो पैसा लगाते हैं उन ममालिक में जहां पर मजदूरी बहुत कम है। अपने मंसूबे ऐसे ऐसे मुल्कों में लगाएंगे, अपनी इंडस्ट्रीज लगाएंगे, अपना बिजनेस जमाएंगे जहां पे मजदूरी कम है, और वहां से वो ज्यादा प्रॉफिट हासिल करते हैं। मैं रोम में जब पढ़े थे तो अफ्रीका के बहुत सारे कैप्चन फादर भी वहां पे थे, और अफ्रीकन जो भी ममालिक हैं वो यही कहते हैं कि हमारे साथ बहुत ज्यादा ज्यादती हुई है, हम हमेशा दूसरों की कॉलोनी बन के रहे। जितना तेल हमारी धरती में था, जितनी मादनियात, जितने कुदरती मिनरल्स जो थे वो हमारी धरती में थे, वो सब ले गए हैं। अभी हमें कहते हैं जी हमने आजाद कर दिया है। क्या आजादी हमारे पास कुछ भी नहीं। आज भी बड़ी कौमें छोटी कौमों पर ज्यादती कर रही हैं, और देखें तो जंगें किन किन मुल्कों में हो रही हैं? उन्हीं मुल्कों में जंगें हो रही हैं जो मुल्क गरीब हैं। खाना जंगी किन मुल्कों में हो रही है? जहां पर लोग गरीब हैं, जहां पे उनको रोटी नहीं मिल रही, जहां उनको जिंदगी की बुनियादी सहूलतें नहीं मिल रही। आज के दौर में हमारे सामने बहुत बड़ी बड़ी मिसालें हैं, जहां हम देख सकते हैं कि दुनिया किस तरह से दूसरे बड़े बड़े ममालिक छोटे ममालिक के साथ कैसे ज्यादती कर रहे हैं। आज दुनिया इस चीज की मुतकाजी है कि लिव एंड लेट द अदर पीपल्स आल्सो लिव, गिव देम द राइट टू लिव। जिंदा रहो और दूसरों को भी जिंदा रहने दो। ये आज का हमें हुक्म सिखा रहा है, खुद भी रहो और दूसरों को भी रहने दो। जब हमने खुद ही नहीं रहना तो हम दूसरों को कैसे रहने देंगे? मसीह मेरी जो आज जो माशरे को बदअमनी दे रहा है, शिकार कर रहा है, दहशतगर्दी फैला रहा है, उसमें कंज्यूमर सोसाइटी है, कमर्शियलिज्म है, और सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। कहीं भी कोई भी छोटा सा वाकया हो जाए तो इस तरह से वो बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं कि वो नफरत पैदा होती है। कभी भी आपने टेलीविजन पे ये नहीं देखा होगा कि किसी ने नेक काम भी किया, उसको दिखाया हो। हमेशा किसने किसके साथ नाइंसाफी की, और अपने बिजनेस को चमकाने के लिए वो इस तरह से लोगों का गलत इस्तेमाल करते हैं कि इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। तो ये चीजें जो हैं आज के दौर में हमारे माशरे को तबाह कर रही हैं। फिर हमारा माशरा क्यों ना दूसरों के माल का लालच करे? जब हमारे फिल्मों में, हमारे ड्रामों में बड़े बड़े गरीबों के पास भी बड़े बड़े घर हैं, ऐसी ख्वाहिशें दे देनी है, ऐसी सोचें दे देनी है जो कि उनके बस में नहीं, तो वो फिर क्या करते हैं? नौजवान गलत रास्ते इस्तेमाल करते हैं, तंग रास्तों से नहीं गुजरे बल्कि उन रास्तों की तरफ चलते हैं जहां ज्यादा से ज्यादा पैसा आ जाए और तमाम दुनियावी उनकी ख्वाहिशें जो हैं वो पूरी हो जाएं। मसीह मेरी जो हमारा तीसरा जो नुक्ता है जिस पर हम बात करना चाहते हैं आज, वो है बुत परस्ती। जब हम इस हुक्म पर बात करते हैं बेगाने माल का लालच ना करना, तो ये एक बुत परस्ती भी है।
कैसे बुत परस्ती है? खुदगर्जी, लालच, शहवत परस्ती एक समाजी बीमारी से बढ़कर है, क्योंकि जब हम लालच को और हवस को खुदा से बढ़कर मानने लगते हैं तो लालच हमारी बुत परस्ती बन जाती है, लालच हमारा खुदा बन जाता है। मुकद्दस पौलुस रसूल हमें खबरदार करते हैं। कुलसियों 3 बाब उसकी 5वीं और 6ठी आयत में यूं लिखा है, पास तुम अपने जमीनी अज़ा को मुर्दा रखो, पास तुम अपने जमीनी अज़ा को मुर्दा रखो, यानी